हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 30 है और इसका आज हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे। इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक का नाम है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेजेस, और उसमें हम दो जो हमारी लैंग्वेजेस हैं जो हमारे सिलेबस में हैं वो देखेंगे, जिसमें फर्स्ट वन इज़ प्रोलॉग और सेकंड वन इज़ लिस्ट प्रोसेसिंग भी इसे कहते हैं और LISP भी इसे कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लॉजिक एंड लिस्ट प्रोसेसिंग दो बहुत एक फंडामेंटल सी लैंग्वेजेस हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज़ की जाती हैं। तो चलिए देखते हैं आज प्रोलॉग के क्या है। प्रोलॉग सबसे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कि हम स्टार्ट से देख भी रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टच देने के लिए और इसको दोबारा कनेक्ट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सिंपली AI इज़ द स्टडी एंड डेवलपमेंट ऑफ मशीन्स दैट आर केपेबल ऑफ हैविंग एन इंटेलिजेंस इक्वल और बेटर देन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मकसद क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक स्टडी है जिसमें हम डेवलपमेंट करते हैं ऐसी मशीन्स की जो कि केपेबल होती हैं कि वो इंसान की तरह इंटेलिजेंस शो करे या इंसान से भी बेहतर इंटेलिजेंस को शो करे, या उसके बराबर हो, इक्वल हो या बेटर हो उससे भी। ऐसी मशीन्स हम बनाएं कि वो इंसानों की तरह परफॉर्म करे या उससे भी बेहतर परफॉर्म करे। एज अ रिजल्ट AI हैज़ मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस टुडे, जिसकी वजह से आजकल आपको आपकी आंखों के सामने काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन गुजरती होंगी जो आपको इंसानों से ज़्यादा इंटेलिजेंट मालूम होंगी मशीनों की शक्ल में। AI is used in everything from gaming, ठीक है, AI is used in everything from gaming to creating smarter computerized opponent to robots that can assist human in nearly every facet of life। ठीक है, AI आजकल हर जगह आपको नजर आएगी, गेमिंग से लेकर स्मार्टर कंप्यूटराइज्ड ओपोनेंट जैसे आपके स्मार्टफोन्स हैं, ठीक है, इस तरह के, और रोबोट्स हो गए या जितने भी इस तरह के ओपोनेंट्स हैं उसमें आपको ये नज़र आएंगे जो कि ह्यूमंस को असिस्ट करेंगी। असिस्ट का मतलब है हेल्प देना, कैन असिस्ट, इंसान को हेल्प दे सकती हैं इन नियरली एवरी फेस्ट ऑफ लाइफ, जिंदगी के हर उसमें, ठीक है, मरहले में। आपको हर फील्ड में, लाइफ की हर फील्ड में आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपके पास स्मार्टफोन है, सिंपल सी एग्जांपल है, आप उससे कई सारी बेनिफिट्स हासिल करती हैं। Additionally, AI can be used to create software such as facial recognition software and language processing software etc. इसके साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हम यूज़ करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन हो गया। आजकल आपको पता है बायोमेट्रिक सिस्टम में एक फिंगर के साथ की जाती है, दूसरा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी आया हुआ है जिससे आपकी फेशियल डिटेक्शन आपकी मोबाइल फ़ोन में भी है, आप उसके ज़रिए लॉक ओपन करते हैं फेस रिकॉग्निशन के ज़रिए, फेस लॉक जिसे कहते हैं। और इसके साथ साथ लैंग्वेज प्रोसेसिंग की हैं, जैसे आपके वॉइस के साथ आप जो डिफरेंट काम अपने मोबाइल से करवाते हैं, जैसे गूगल असिस्टेंट के साथ आप वॉइस से के ज़रिए थ्रू बात करते हैं और अपने डिफरेंट वर्कआउट उस पर परफॉर्म करते हैं, टास्क परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी AI है। टुडे देयर आर कपल ऑफ डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड टू क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं ये लाजमन किसी लैंग्वेज को यूज़ करके बनाए जाते होंगे, और इस तरह की बहुत सारी लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पे जो वन ऑफ दीज इज इनके दरमियान में है, एक है प्रोलॉग। ठीक है, प्रोलॉग भी इसमें वन ऑफ दीज है, या विजुअल प्रोलॉग इसका, इसके जो इंटरप्रेटर है। तो आजकल के दौर में जितनी भी यूज़ की जा रही हैं, डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं, उन्हीं में से एक जो है वो प्रोलॉग है और LISP है। तो आज हम प्रोलॉग देखेंगे कि प्रोलॉग क्या है, इन सॉफ्टवेयर्स को बनाने में इनका क्या काम है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है और एवोल्यूशन है ऑफ प्रोलॉग है। ठीक है, ये देखते हैं कि क्या चीज़ है प्रोलॉग, विच इज़, ठीक है जी, प्रोलॉग विच इज़ शॉर्ट फॉर प्रोग्रामिंग लॉजिक। ठीक है, प्रोलॉग क्या है, इसका जो स्टैंड फॉर है वो है प्रोग्रामिंग लॉजिक।
इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज्ड इन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मसनूई जहानत क्रिएट करने के लिए हम इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। यानी ऐसे जो सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं उसमें जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं हम उसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक यूज़ करते हैं। प्रोलॉग इज क्लासिफाइड एज ए लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको जो एक क्लास में रखा गया है, जिसको कैटेगरी में रखा गया है वो है लॉजिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, लैंग्वेज। इसमें लॉजिक का बहुत ज़्यादा रोल है। लॉजिक का यहाँ पे हम रीजनिंग करते हैं, लॉजिक यूज़ करते हैं, आर्गूमेंट्स यूज़ करते हैं और अपने टास्क मशीन से परफॉर्म करवाते हैं। हम कोई प्रोसीजरल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम एक डिक्लेरेटिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रोलॉग क्या है? एक डिक्लेरेटिव है, यानी यहाँ पे एक स्टेटमेंट्स होंगी, जैसे हमने पहले पढ़ा था लॉजिक होंगे। लॉजिक क्या है? प्रेडिकेट लॉजिक जैसे हमने पढ़े थे, वहाँ पे एक स्टेटमेंट होती है जो या ट्रू होती है या फॉल्स होती है, या किसी हम उस पर कंडीशन लगाते हैं और उसके ज़रिए उसको यस और नो में डिक्लेयर करते हैं। Language and relies on the user to specify the rules and facts about a situation along with end goals known as query, ठीक है। प्रोलॉग क्या है? क्लासिफाई की जाती है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये रियलाइज करती है किस चीज़ पे? यूज़र पे, ठीक है, ऑन द यूज़र, कि वो स्पेसिफाई करे उसके लिए रूल्स एंड फैक्ट्स। रूल्स क्या हैं, फैक्ट्स क्या हैं, ये हम आगे भी देखेंगे। और एंड गोल्स, जैसे हमने पिछली बार सर्च मेथड्स पढ़े थे, सर्च मेथड में हमने एक स्टार्ट हमारा होता है, स्टेट होता है, और एक गोल स्टेट होता है। तो हम स्टार्ट स्टेट से आते 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 गोल स्टेट पे पहुंचते हैं, ठीक है, दरमियान में डिफरेंट प्रोसेसेस करके। तो वही बात यहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ रूल्स होंगे, कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम एनालिसिस करते हैं और इस एनालिसिस का एंड गोल निकालते हैं। जैसे न्यूरल नेटवर्क में हमने पढ़ा, न्यूरल नेटवर्क में भी आपके पास क्या है? आपके स्टार्ट में कुछ इनपुट आता है, देन उसके बाद प्रोसेसिंग होती है हिडन जो हमारे नोट्स थे वहाँ पे, और उसके बाद हम फाइनल रिजल्ट पे पहुँचते हैं। और अगर वो फाइनल रिजल्ट मैच नहीं करता तो दोबारा बैक ट्रैकिंग की जाती है, दोबारा वापस आया जाता है और दोबारा न्यू जो हम उसके जो नंबरिंग थी, वेटेज थी, उस वेटेज को चेंज करते हैं, ट्यून करते हैं दोबारा से, और दोबारा रिजल्ट के साथ उसको मैच करते हैं। तो सेम यहाँ पे वही फैक्ट्स पे, यानी जो क्या फैक्ट्स हैं, रूल्स और फैक्ट्स पे हम डिपेंड करते हैं और देख रहे हैं कि क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। और उसके बाद हम एंड गोल पे आते हैं जिसे हम क्यूरी भी कहते हैं। थ्रू क्यूरी हम फिर वो फाइंड आउट करते हैं आंसर। आफ्टर द रूल्स facts and goals are stated, ठीक है। The program will then attempt to derive the solution by analyzing the relationship between these three, ठीक है। जब हमें ये तीन चीज़ें स्टेटेड हो जाती हैं, मिल जाती हैं, रूल्स भी पता चल गया है, फैक्ट्स और गोल्स क्या हैं हमारे, सारा कुछ हमें पता चल गया कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है और हमने उसको कैसे हल करना है, क्या क्या स्टेप्स उठाने हैं और उसको हल करना है और गोल तक पहुंचना है। जब रूल्स और फैक्ट्स हमें मिल जाते हैं, यानी एक फैक्ट्स है, फैक्ट्स आपके पास स्टेटमेंट है, डेटा है, आपके पास एक डेटा आ गया, उसके ऊपर रूल्स, कौन से रूल्स आप अप्लाई करेंगे ताकि हम इस डेटे को यूज़ करके, ठीक है, हमारे पास एक डेटा आ गया, फैक्ट्स आ गए, इस फैक्ट्स को इस डेटा पे कौन से रूल अप्लाई करके हम गोल्स तक पहुँचें, ठीक है। समझ आ गई होगी कि हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं और हमने अपने सॉफ्टवेयर में वो फैक्ट्स अपने डेटाबेस में डाल दिए। अब उन पे वो रूल्स भी अप्लाई हो गए, कुछ रूल्स थे वो भी अप्लाई हो गए। इफ़ जैसे कंडीशनल रूल्स होते हैं, कंडीशनल रूल्स जैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा देते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा हो जाए। तो हम ये रूल्स अप्लाई कर देते हैं उस डेटा पे, देन उसके ऑनवर्ड हम फिर गोल्स अचीव करते हैं। जब ये सेट हो जाते हैं तो हम एनालिसिस करके रिलेशनशिप इनमें बना के और देन आंसर निकाल लेते हैं। दिस इज इन कंट्रास्ट टू ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये कंट्रास्ट में आ रहा है। जो हमारे पास बाकी लैंग्वेजेस हैं लाइक सी शार्प है, विजुअल बेसिक है, ये सारे सीक्वेंस ऑफ कमांड्स पे काम करती हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस में आप यूज़र उसको डिक्टेट करता है, यूज़र उनको कमांड्स बताता है, ठीक है, और वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम प्रोलॉग में या डिक्लेरेटिव लैंग्वेजेस में या लिस्ट में हम फैक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, रूल्स पे काम कर रहे होते हैं।
अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड रूल्स हमारे गोल्स अचीव होते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक सीक्वेंस होती है, प्रोसीजर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, प्रोसीजर लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये प्रोसीजर में ही आपका काम हो रहा होता है, सीक्वेंस ऑफ कमांड्स यूजर डिक्टेट करता है और वो उस पर काम करेगा। तो ये एक इंट्रोडक्शन है कि प्रोलॉग क्या है, हिस्ट्री है या एवोल्यूशन इसको कहते हैं, ठीक है। प्रोलॉग इज अनदर एआई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन, और ये पुरानी से पुरानी भी है। द फर्स्ट ऑफिशियल वर्जन ऑफ प्रोलॉग वाज डेवलप्ड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मार्सिलिस बाय फ्रांस बाय एलन कोल, ठीक है, in the early 1970s as a tool for programming in logic, ठीक है। ये उसकी एवोल्यूशन है, हिस्ट्री है कि कहाँ से ये आया। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मार्सिलिस में एक डेवलपर था, ठीक है, जिसका नाम एलन कोल है। इसने 1970s में इसको पेश किया एज ए टूल फॉर किस चीज़ के लिए, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। लॉजिक के ऊपर अगर प्रोग्रामिंग की जाए, एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग की जाए जो लॉजिकली काम करे, ठीक है, जैसे मशीन हमारी तरह सोच के काम करे, लॉजिक यूज करके, बजाय इसे के डायरेक्ट आंसर, जैसे हम कैलकुलेटर में 2+2 करते हैं तो बस वो खुद ब खुद वहाँ पे 2+2 सीक्वेंस में हमने दिया, कमांड दिया 2+2 -2, तो वो हमें आंसर दे देगा, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में कमांड, इसकी इस तरह नहीं, ये लॉजिक पे थे। यहाँ पे लॉजिक, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट यूज गई, इफ देन एल्स, ठीक है, इफ देन एल्स यूज किया गया यहाँ पे, उसके लिए फिर प्रोलॉग यूज किया गया कि ऐसे फैक्ट्स और रूल्स अगर हम मशीन में डालें उसकी बेसिस पर वो कैसे काम करेंगे, जिसे सोच के वो खुद बताएंगे। The language is based on a few basic mechanisms like pattern matching and automatic backtracking, ठीक है। ये लैंग्वेज ज़्यादा जो मेन फ्यू बेसिक चीज़ें हैं उस पर, जिसमें जो मैकेनिज़्म है फ्यू बेसिक मैकेनिज़्म पे बेस्ड करती थी, लाइक पैटर्न मैचिंग, कुछ पैटर्न्स को मैच करना, उसके अनवर्ड आंसर निकालना, जैसे आपके फेस के पैटर्न्स होते हैं, फेस पैटर्न्स मैच करते हैं, आईज को, नोज को, और आईज ब्रोज को, इस तरह आपके लिप्स को, ठीक है, आपके फेस के कलर को, डिफरेंट चीज़ों को पैटर्न्स के साथ मैच करते हैं जो पैटर्न उसके अंदर होता है। जैसे हम कहते हैं इस पैटर्न पे आप ये चीज़ बनाएं, ये आपको एक पैटर्न दिया जा रहा है, इस पर ये चीज़ बनाए, तो वो पैटर्न मैचिंग और ऑटोमेटिक बैक ट्रैकिंग, यानी अगर आपका फेस डिटेक्ट नहीं हो रहा तो आप दोबारा, वो आपको कहता है फेस नॉट डिटेक्ट, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, दोबारा फेस को ज़रा सेट करके, मुंह पे हाथ मार के, बाल सेट करके दोबारा वही फेस उसके सामने रखते हैं, तो वो ऑटोमेटिक तरीके से दोबारा बैक ट्रैकिंग करता है, दोबारा वापस जाता है, फिर अपने अंदर जो उसके अंदर आपने फेस की रिकॉग्निशन, जो फेस की पिक्चर लगाई हुई है, मतलब उसके जो डेटाबेस में डेटा है आपकी फेस के मुतालिक, उसके साथ वो दोबारा मैचिंग करता है ऑटोमेटिक तरीके से। आप कुछ नहीं करते, आप जस्ट फेस को दोबारा सेट करके दोबारा जब अपने मोबाइल को अपने फेस के सामने रखते हैं तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो पैटर्न मैचिंग एंड ऑटोमेटिक बैक ट्रैकिंग, ये दो मैकेनिज्म इसके मेन मैकेनिज्म है, इसको यूज किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग प्रोलॉग, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता, क्या कौन से एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, तो मेन चीज़ें वही हैं, फैक्ट्स हैं, रूल्स हैं एंड क्यूरीज हैं। तो इसको देखने के फैक्ट्स और रूल्स एंड क्यूरीज क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इन प्रोलॉग लॉजिक इज एक्सप्रेस्ड एज ए रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन फैक्ट्स एंड रूल्स दैट आर डिक्टेटेड बाय द प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामर उसको डिक्टेट करता है, यानी ऑर्डर देना, डिक्टेटेड का मतलब है, डिक्टेटर से ये निकला है, हुकूमत जैसे होती है हमारी एक, हुक्म देना, तो वो प्रोग्रामर पे डिपेंड करते हैं, प्रोग्रामर उसको कैसे मैनेज करते हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप को कैसे एक्सप्रेस करता है उन फैक्ट्स और रूल्स के दरमियान। अ फैक्ट इज ए स्टेटमेंट दैट इज ट्रू, ठीक है, फैक्ट हमेशा ऑलवेज भी ट्रू होता है। फैक्ट का जो रोल है वो ये है कि ये एक स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, जो कि हमेशा ट्रू होती है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैक्ट इन प्रोलॉग इज द बॉय इज स्माइलिंग। अब बॉय इज स्माइलिंग बिल्कुल सही है, लड़का हंस रहा है, लड़का हंस रहा है, द बॉय इज स्माइलिंग, लड़का हंस रहा है, तो डेफिनेटली लड़का हंस सकता है। अगर आप कह दें कि स्टोन इज स्माइलिंग, तो स्टोन, पत्थर जिसे कहते हैं, तो पत्थर तो नहीं हंसता,
तो आप उसको फैक्ट को ट्रू, मतलब बिल्कुल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होगी जो हमेशा ट्रू होगी, फैक्ट हमेशा ऐसी स्टेटमेंट होगी जो हमेशा ट्रू होगी, वो गलत नहीं होगी। ठीक है, तो फैक्ट हमेशा आपने ऐसा उठाना है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आपने फैक्ट जो लिखने हैं वो ऐसे फैक्ट हों, ऐसे स्टेटमेंट्स हो जो हमेशा ट्रू हों। द बॉय इज स्माइलिंग एक एग्जांपल। रूल क्या है? अ रूल इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट, ये हमेशा कंडीशन होती है, रूल उस पर कंडीशन लगती है। द बॉय इज स्माइलिंग ये तो एक फैक्ट हो गया, अब उस पर रूल, क्या रूल के मुताबिक वो हंस रहा है, किस रूल के मुताबिक हंस रहा है। एग्जाम्पल ऑफ रूल इन प्रोलॉग इज द बॉय स्माइल्स इफ हैप्पी और द बॉय इज स्माइलिंग इफ हैप्पी। अगर लड़का खुश है तो इसका मतलब है वो हंस रहा है, या लड़का हंस रहा है अगरचे तो वो खुश है। तो आप इसको जैसे भी हो इसको पढ़ सकते हैं कि डेफिनेटली एक बंदा, एक इंसान खुश होगा तो वो स्माइल करेगा। With these, the AI can then begin to analyze a scenario against the fact and rules. और इसके बाद फिर AI अपनी एनालिसिस को स्टार्ट किया करते हैं। AI अपनी आर्टिफिशियल जो लैंग्वेज है, इंटेलिजेंस है, वो स्टार्ट होती है, एनालिसिस करती है, सिनेरियो को समझती है, देन रूल्स और फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके आपको आंसर देती हैं। उसके बाद हम आंसर कैसे गेन करते हैं? अ क्यूरी is the end goal, जो end goal की बात हुई है क्यूरी, that is derived from the AI analysis of fact and rules। तो फिर हम क्यूरी भेजते हैं अपने डेटाबेसेस में, ठीक है, इस लैंग्वेज के थ्रू, और मालूम करते हैं कि क्या आंसर ट्रू है और फॉल्स है। अगर वो डेटा हमारे डेटाबेस में मौजूद है, वो फैक्ट्स और रूल सारे डिफाइन है, तो जैसे हम क्यूरी करेंगे हमें आंसर, रेलिवेंट आंसर उसके आ जाएगा। For example, translating written English into Prolog syntax is relatively easy. Take the above mentioned example for instance। एक इसी एग्जाम्पल को उठा के इस तरफ एलेबोरेट करते हैं। The fact Prolog में हम कैसे ये चीजें लिखेंगे? The boy is smiling, the boy smiles if happy, और क्यूरी कैसे भेजते हैं हम? ये तो हमने एक जनरल इंग्लिश स्टेटमेंट्स लिखी थी समझने के लिए। अब इनको हम लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, प्रोलॉग में कैसे लिखेंगे? फैक्ट को कैसे लिखते हैं? द बॉय इज स्माइलिंग, लड़का हंस रहा है, ठीक है। कैन बी रिटन एज स्माइलिंग बॉय। अब यहाँ पे सारी बात है, हम यहाँ पे प्रेडिकेट यूज करते हैं। प्रेडिकेट इसमें क्या है? स्माइलिंग है, ठीक है, और ये आपका नाउन है, या वो आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है। तो ये यहाँ पे आप इस तरह लिखते हैं कि आपके प्रेडिकेट जो हमने पहले पढ़ा था लॉजिक में, स्टेटमेंट में, ये आपके प्रेडिकेट लॉजिक आपने पढ़ा होगा पहले स्टार्ट में। तो हम उसी चीज़ को यहाँ बता रहे हैं कि आपने स्माइलिंग जो आपका वर्ब है या प्रेडिकेट है उसको उठा के स्मॉल पेरेंथेसिस में आपने इसको लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ है, दी वर्ब इन दिस केस स्माइलिंग इज फॉलोड बाय द नाउन बॉय इन पेरेंथेसिस। ये आपका, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका सिंटैक्स है। इसी स्टेटमेंट को प्रोलॉग में लिखने का स्टेटमेंट सिंटैक्स। रूल द बॉय स्माइल इफ हैप्पी इज रिटन एज स्माइल बॉयज, ये फुल कॉलन और उसके साथ डैश, ये चीज जो है ये आपने ध्यान में रखनी है। और हैप्पी स्माइल और उसी तरह स्मॉल पेरेंथेसिस, ठीक है, दरमियान में बॉय, और ये जो फुल कॉलन के साथ डैश और हैप्पी। दिस सिंबल इन प्रोलॉग डिनोट द वर्ड इफ। ये जो आपको नजर आ रहा है ये डिनोट करता है इफ को, यानी इस स्टेटमेंट को द बॉय स्माइल इफ हैप्पी को हम यूं, अगर हम प्रोलॉग में अगर आपके पास इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब बनता है ये। इसको रीड कैसे किया जाता है? इसमें ये जो पॉइंट है ये इफ की जगह गया, इफ हैप्पी, यहाँ पे इफ हैप्पी है, यहाँ पे ये समझ ले ये इफ है और हैप्पी, ठीक है। द बॉयज स्माइल इफ हैप्पी, यहाँ से पढ़ेंगे द बॉय स्माइल्स, द बॉय स्माइल्स इफ हैप्पी, ये प्रेडिकेट फंक्शन है, ठीक है। प्रेडिकेट यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में बॉय, जैसे हमने आपने
डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में भी इसको पढ़ा होगा कि यहाँ पे P और X लिखा होता है, P और X। P जाहिर करता है प्रेडिकेट को और X उसका वेरिएबल होता है, ठीक है। तो प्रेडिकेट यानी X डिपेंड करता है उसके प्रेडिकेट पे। तो बॉय स्माइल्स इफ हैप्पी, ये आपका सिंटैक्स है इसी सेंटेंस का प्रोलॉग में, और इसमें ये जो आपको सिंबल नजर आ रहा है ये जाहिर करता है इफ को इन इंग्लिश। अब ये दोनों हो गए। अब कैसे आप किस क्यूरी के थ्रू इसे फाइंड आउट करेंगे डेटा, वो क्यूरी आपके पास ये होगी, यहाँ से क्वेश्चन मार्क डैश स्माइलिंग बॉय। जब आप ये क्यूरी लिखेंगे अपने प्रोलॉग इंटरप्रेटर में तो ये क्यूरी जाएगी आपकी नॉलेज बेस्ड KB, ये आपका डेटाबेस है जिसमें सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। वहां पे रूल्स और स्टेटमेंट फैक्ट, रूल्स और फैक्ट को चेक किया जाएगा, उसके ऑनवर्ड आपको आंसर आ जाएगा कि क्या बॉय स्माइल कर रहा है, तो यस। क्यों, यहाँ पे दोनों चीजें पड़ी होंगी कि इफ हैप्पी तो बॉय स्माइल्स कर रहा है, यस बॉय स्माइल्स इफ हैप्पी, तो स्माइलिंग बॉय यस आर ट्रू। तो इन दोनों के दरमियान या इन तीनों के दरमियान क्यूरी फैक्ट रूल, ठीक है, इनके दरमियान रिलेशनशिप बिल्ड किया जाता है, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाता है कि यस या ट्रू। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे की जाती है। एक प्रॉब्लम है फॉर एग्जांपल कि क्या लड़का हंस रहा है, एक प्रॉब्लम है इसको फाइंड आउट करना है, तो मशीन देखेगी कि लड़का अगर हंस रहा है, लड़का अगर स्माइल कर रहा है, रूल चेक करेगी। आपने क्यूरी दी कि क्या बॉय हंस रहा है, स्माइल कर रहा है, मशीन उसको विजन के थ्रू देख रहा है उसके फेस को कि क्या, जैसे आपने अक्सर देखा होगा आपके मोबाइल के कैमरास हैं उसमें जब आप स्माइल करते हैं तो आपका फेस डिटेक्ट होके आपकी पिक्चर ले लेती है, आपका कैमरा जो है पिक्चर ले लेता है। अक्सर इस तरह की आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में जो कैमरा यूज किया जाता है उसमें जैसे आप स्माइल करते हैं तो स्माइल के साथ ही आपका फेस डिटेक्ट हो जाता है और आपका पिक्चर वो ले लेती है वो कैमरा, ठीक है। तो ये स्माइल क्यूरी गई, क्या प्रोलॉग के जरिए आपने क्यूरी दी कि आपकी मशीन चेक करेगा कि क्या लड़का हंस रहा है, तो वो रूल्स चेक करेगा कि अगर वो उसकी स्माइलिंग हो रही है, हैप्पी है, अगर वो हैप्पी है तो डेफिनेटली वो आंसर, तो यस या ट्रू में बात चली जाएगी। यूज एंड फंक्शनलिटी ऑफ प्रोलॉग, कहाँ पे यूज है, कहाँ पे इसकी फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं। टुडे प्रोलॉग इज एन इंपॉर्टेंट टूल इन प्रोग्रामिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन एंड इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सिस्टम। जितने भी नॉलेज बेस्ड सिस्टम में नॉलेज जिसमें होता है, नॉलेज यूज किया जाता है, ठीक है, वहाँ पे नॉलेज इंटरप्रेट होता है। जैसे आपके गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल ट्रांसलेटर हो गया, उसके पास नॉलेज है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेटर के पास जितना भी आप वहाँ पे 1 लैंग्वेज टू 100 लैंग्वेजेस है, वहाँ पे 100 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहे उसके पास इतना डेटाबेस है कि इतना नॉलेज है कि वो आपको फौरन दे देगा। जैसे हम कहते हैं ना फलाने बंदे के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो नॉलेज बेस्ड सिस्टम, ऐसे सिस्टम जिसमें हम बहुत सारा नॉलेज डालते हैं, उन सिस्टम में प्रोलॉग यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ एक्सपर्ट सिस्टम, जितने भी एक्सपर्ट सिस्टम है जो आपको आपके ऑनवर्ड सजेशन देते हैं, जैसे आपके डॉक्टर्स, रिपोर्टिक डॉक्टर्स हो गए, जैसे आप कॉल मिलाते हैं और उसको अपनी बीमारी बताते हैं तो एक्सपर्ट उधर से आपको एक्सपर्ट सिस्टम आपको ऑनवर्ड कोई मेडिसिन रिकॉग्नाइज कर देता है। इसी तरह नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेसेस, जितने भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग स्पीच जिसके ज़रिए हम करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज NLP हमने पढ़ा था पिछले क्लास लेक्चर्स में, तो वो यहाँ पे उसमें भी प्रोलॉग यूज़ की जाती है। इसके अलावा स्मार्ट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जितने भी स्मार्ट्स तो हमारे पास मैनेजमेंट सिस्टम है इंफॉर्मेशन को, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है और इसकी फंक्शनैलिटीज़ है। यहाँ पे एक छोटी सी मैंने वीडियो क्लिप डाला हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फैक्ट्स लिखे जाते हैं, रूल्स लिखे जाते हैं और फिर कैसे क्यूरी के ज़रिए उसको चलाया जाता है। तो इसके लिए जो सिमुलेटर यूज़ किया गया है उस वीडियो में, वो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया गया है और SWI प्रोलॉग IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट यूज़ की गई है। ये दोनों टूल यूज़ किए गए हैं इस वीडियो में और इसमें ये दिखाया गया है कि फैक्ट और उसके साथ रूल्स और फिर कैसे क्यूरी के ज़रिए हम उसको
यस और नो में फाइंड आउट करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स में। तो चलिए वो देखते हैं और आपको एग्जांपल के तौर पे पता भी चल जाएगा कि क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल है। इसमें ये सबसे पहले सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन और देन अब SWI प्रोलॉग, ये आपके पास SWI प्रोलॉग ओपन हुआ। देन इसमें अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे फैक्ट्स लिखे जाते हैं, ठीक है। फैक्ट्स क्या है? फर्स्ट फैक्ट है कि डैन लाइक्स सैली या लाइक्स डैन सैली, फिर लाइक्स सैली कामा डैन और फुल स्टॉप, और फिर लाइक्स जॉश डैश ब्रिटने, ठीक है, ब्रिटने। तो ये फैक्ट्स लिखे गए हैं। अब यहाँ पे हम उसके रूल्स लिखते हैं, उसमें कुछ रूल्स भी हैं। डेटिंग XY से हम इन नामों को डिनोट करते हैं। X आपके पास फर्स्ट और Y आपका सेकंड, X आपके पास फर्स्ट, Y आपके पास सेकंड, X आपके पास फर्स्ट, Y आपके पास सेकंड। तो ये X और Y ये रूल्स हैं यहाँ पे डिफाइन हुए हैं, ठीक है जी, ये रूल्स डिफाइन है। अब यहाँ पे मजीद फर्स्ट रूल था, अब फर्स्ट रूल यहाँ पे डाला जाता है ये, ठीक है। एक रूल ये डाला और एक रूल ये है, एक डेटिंग का रूल है, एक फ्रेंडशिप का रूल है, इसी पे अप्लाई है। ये फैक्ट्स दिए गए, ये स्टेटमेंट थे। डैनी यानी डैन लाइक करता है सैली को, फिर सैली भी लाइक करता है डैन को, इसको इस तरह पढ़ते हैं, डैन लाइक सैली, और इस तरह। फिर इसको सेव करेंगे आप डेस्कटॉप पे, ठीक है। इसकी जो एक्सटेंशन है वो है .pl, टेस्टिंग.pl, हमने यहाँ पे देखा है, आप वो नज़र आ रहा है। तो ये ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, तो उसी पे और राइट किया है इसको। तो यहाँ पे अब ये सारा कुछ करके अब यहाँ पे क्यूरी डालते हैं। सबसे पहले लोकेशन देते हैं, फुल ब्रैकेट लगा के, और कंप्लीट लोकेशन आपकी ये फाइल जो डेस्कटॉप पे आपने सेव की है उसकी लोकेशन .pl और ये फुल स्टॉप 1, और इसको कंपाइल करते हैं। जैसे कंपाइल करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं तो नो एरर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। कंप्लीट ग्रीन कंपाइल्ड हो गया है और ये ग्रीन है और कोई इसमें एरर नहीं है। अब यहाँ पे क्यूरी डालते हैं, क्वेश्चन मार्क है और डैश है, जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया। अब वो देता है फर्स्ट वाली, ठीक है, फर्स्ट क्यूरी देता है। फर्स्ट क्यूरी क्या है कि लाइक्स डैन सैली, और इंटर प्रेस करता है, ठीक है। यस, ये ट्रू है, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डैन जो है वो सैली को लाइक करता है, लाइक्स करता है, तो ठीक है। अब दूसरा वो दे रहा है कि लाइक्स, ठीक है, लाइक्स, और उसके बाद ब्लैक। अब ब्लैक का तो यहाँ नाम ही नहीं है, कामा जोश, जैसे इंटर प्रेस करेगा फॉल्स आ गया। तो ये क्यूरी चल रही है, ये आपका डेटाबेस है, इसमें से जो लॉजिकली डेटा है वो आ रहा है, वो खुद सोच रहा है, मशीन खुद सोच रहा है और देखता है कि ये वाकई ये है भी ये बंदा या नहीं है। अब वो डेटिंग की तरफ आया, रूल्स की तरफ। क्या डेटिंग में डैन और सैली हैं? जी हाँ, डेटिंग आपका ये हो गया, और डेटिंग के जो रूल हैं वो ये हैं कि X Y को भी लाइक करेगा और Y X को भी लाइक करेगा, तो वो यहाँ पे है। डैन सैली को लाइक कर रहा है और सैली डैन को लाइक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपके पास ट्रू आ गया। दूसरे नंबर पे था डेटिंग जोश ब्रेटने। अब डेटिंग जोश ब्रेटने तो है, यानी फर्स्ट रूल तो लाइक ये तो आ गया, लेकिन दूसरा नहीं है कि क्या ब्रेटने भी जोश को लाइक करता है, इनकी तरह एक दूसरे को लाइक करते हैं, तो वो दूसरा यहाँ नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आया। अब तीसरा फ्रेंडशिप पे है, तो जोश और ब्रेटने आपस में फ्रेंड्स हैं, क्या ये ट्रू है? तो यस, ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे जो सेमी कॉलन डाला गया है ये आर रिप्रेजेंट करता है। ये एक बात याद रखें, यहाँ पे कामा डाला हुआ है, यहाँ पे सेमी कॉलन डाला हुआ है, ये एंड है और ये आपका आर है। तो फ्रेंडशिप, क्या एक्स और वाई में एक दूसरे में फ्रेंडशिप है या वो एक दूसरे को लाइक करते हैं, यानी क्या जोश ब्रेटने को लाइक करता है, आर, और दूसरा था आपके पास दूसरी बात। तो ये एक एग्जाम्पल थी इसमें, और इस एग्जाम्पल में यही बताया गया था कि क्या ये दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, यानी तो उसका आंसर हमारे पास ट्रू आ गया। तो ये एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी इसमें आ गई। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। यही हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह इसका जो पार्ट 2 है वो हम फिर नेक्स्ट डे में उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।